एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। ये क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं यह सीजी टेट 2019 के इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ना इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश वाला पार्ट यानी पार्ट 3 जो है इंग्लिश में क्वेश्चन जो होते हैं है ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक भी वीडियो अपलोड हो चुका है इंग्लिश वाला, तो आप जा करके इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 79 से लेकर के आगे तक, है ना। तो इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है 61 से लेके 78 तक के, है ना। अब 79 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन है टू नरेट ए स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज ए सब स्किल ऑफ। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्टोरी को अच्छे ढंग से नैरेट कर पाना, बहुत ही भाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, है ना, प्रॉपर स्ट्रेस दे करके, जहाँ पर जोर से बोलना है वहाँ जोर से, वहाँ जहाँ पर धीरे बोलना है धीरे, इमोशन के साथ, है ना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये सब स्किल आप किसका है, एक सब स्किल है, स्किल का एक सब स्किल है। तो कौन सा प्रकार का, लिसनिंग स्किल का या स्पीकिंग स्किल का या रीडिंग स्किल का या राइटिंग स्किल का? ऑब्वियस सी बात है, स्पीकिंग स्किल का ही एक सब स्किल हुआ ना। स्पीकिंग स्किल आपका अच्छा है तो अभी तो स्टोरी नरेट कर पाएंगे, तो स्पीकिंग स्किल का एक सब स्किल हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्किल आर कवर्ड व्हेन यू समराइज अ पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ को आप समराइज कर सकते हैं, मतलब एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसको आप समराइज करके 4 लाइन में बना देते हैं। तो ये कौन से स्किल का उदाहरण है? एक बहुत बड़े पैराग्राफ को आप समराइज करके छोटा बना देते हैं, तो ये कौन सा स्किल है, बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल, या रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, या स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, या ओनली रीडिंग स्किल। तो किस स्किल का ये उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, है ना, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। देखिए आप दोनों में स्किल में आप पारंगत हैं। रीडिंग मतलब आपने उसको अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को, फिर उसको आप अपने शब्दों में छोटा करके लिख सकते हैं, तो राइटिंग हो गया। तो इसका मतलब है कि रीडिंग और राइटिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और अप्रोचेस द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज द रेफरेंस सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, ये जो फॉलोइंग उदाहरण है, मेथड दिए हुए हैं, है ना, चार्ट हो, इनमें से किस मेथड या अप्रोच में फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज रेफरेंस, है ना, फर्स्ट लैंग्वेज को मेंटेन किया जाता है रेफरेंस के रूप में, है ना, सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो दिया हुआ है ऑप्शन ग्रामर ट्रांसलेशन में, या डायरेक्ट मेथड में, या स्ट्रक्चरल अप्रोच में, या कम्युनिकेटिव अप्रोच में। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में 2 लैंग्वेज होते हैं, ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी लैंग्वेज, है ना, मतलब एक हिंदी समझ सकते हैं, एक इंग्लिश। तो इसमें फर्स्ट लैंग्वेज को लैंग्वेज इज मेंटेन्ड एज रेफरेंस, है ना, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है वो रेफरेंस मान सकते हैं उसको, फिर इंग्लिश में लिखेंगे ट्रांसलेट करके, है ना। तो एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इफ ए पर्सन ड्रॉस कंक्लूजन आफ्टर लिसनिंग अ स्टोरी इट इज टर्म्ड एज। देखिए एक पर्सन है, उसने कहानी सुना, किसी ने सुनाया उसको, अब उसने कुछ कंक्लूजन निकाला, उसका निष्कर्ष की, है ना, कि ऐसे ऐसे हुआ, तो इसका कंक्लूजन ये है आखिरी में। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लिसनिंग फॉर फैक्ट, या लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या लिसनिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, या इन्फरेंशियल लिसनिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, एक पर्सन जब कहानी सुने फिर उसका को बता दे सार। ठीक है, जैसे मूवी है, मूवी को कोई मूवी आपने देखा और उसके सार को किसी को बता दिया, सार सार बात को, ठीक है, और उसका कंक्लूजन बता दिया, तो इसको क्या बोले, किस प्रकार से आपने सुना, नॉलेज के लिए सुना या फैक्ट के लिए सुना? तो फैक्ट के लिए तो नहीं सुना, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक एकदम ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो नहीं सुना, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी नहीं सुना, इन्फरनल लिसनिंग बोला जाता है, इन्फरेंशियल लिसनिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है इन्फरेंशियल लिसनिंग। ठीक है,
82 का डी नंबर करेक्ट है, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन, व्हेन द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रिपीट सम वर्ड्स और सेंटेंसेस सेवरल टाइम्स इट इज कॉल्ड। एक टीचर जो है किसी स्टूडेंट को बोलता है कि बार बार पढ़ो इसको, है ना, बार बार इस पैसेज को पढ़ो, जैसे एक पैसेज दिया हुआ है इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो ऐसा इसको क्यों बोला जाता है ना, एक वाक्य को या एक वर्ड को बार बार रटने के लिए बोला जाता है, तो क्यों बोलते हैं, रिकॉलिंग यानी याद करने के लिए, या एक्वायरिंग ये एक्वायर, ये इन्फरिंग मीनिंग, ये ड्रिलिंग, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो रिकॉलिंग तो नहीं होगा, ये रिकॉलिंग मतलब याद करना है ना, रिकॉल करना मतलब उसको पुनः याद करना, कुछ याद किया है हम हमारे मस्तिष्क में है उसको रिकॉल करके लेके आना, ये तो नहीं बोला जाता, एक्वायरिंग भी नहीं बोला जाता, ये भी नहीं बोला जाता, ड्रिलिंग बोला जाता है उसको, ठीक है, क्या बोला जाता है, ड्रिलिंग, ड्रिल करना, ड्रिलिंग बोला जाता है, बार बार बोलना, है ना, रिपीट रिपीट, ड्रिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड व्हेन समवन सेस यू डिड अ गुड जॉब, ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि यू डिड अ गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, विच लैंग्वेज फंक्शन इज बीइंग यूज्ड, है ना, कौन सा लैंग्वेज फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है, जब कोई बोलता है कि यू डिड अ गुड जॉब, अपोलाइजिंग मतलब माफ़ी मांग रहा है, या अप्रिसिएटिंग मतलब बढ़ावा दे रहा है, या इंक्वायरिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, या ग्रीटिंग समवन या उसका अभिवादन कर रहा है, तो देखिए स्पष्ट है बी नंबर, उसको अप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो इस प्रकार से और अच्छा काम करो और ऐसे करो और ऐसे करो करके उसको अप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, तो अप्रिसिएटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथेंटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम, है ना, ऑथेंटिक मटेरियल को यूज किया जाता है क्लासरूम में, किस रूप में, किसके लिए यूज किया जाता है यह बताना है, ऑथेंटिक मटेरियल है जैसे रेफरेंस बुक है, तो उसको क्लासरूम में यूज किया जाता है किसके लिए, एक्सपोज स्टूडेंट टू रियल लैंग्वेज, रियल लैंग्वेज से ये बताने के लिए, या टू मेक द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल करने के लिए, ठीक है, या फिर जो है टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इंजॉयबल, या ऑल ऑफ दी अबव, है ना, तो देखिए सभी जो है क्वालिटी के लिए यूज किया जाता है, स्टूडेंट को अच्छे साहित्य अच्छे ज्ञान का पता चले, या जो उसका रियल लैंग्वेज है ना, रियल भाषा है उसका पता चले इसके लिए, है ना, और उसके लैंग्वेज लर्निंग के एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए, और जो है लर्निंग को इंजॉयबल बनाने के लिए, है ना, लैंग्वेज भाषा सीखने को ना इंजॉयबल बनाने के लिए, तो ऑल ऑफ दी अबव, है ना, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हु मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स स्पेशली ओमिट लेटर इन वर्ड सीम्स टू हैव, देखिए कोई स्टूडेंट है वह जैसे कीप को, जैसे कीप मतलब रखना, है ना, LEARN, लर्न मतलब पढ़ना, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करता है, क्या मिस्टेक करता है, एक एक वर्ड को छोड़ देता है, जैसे लर्न में LERN लिख देता है, कीप में KEP लिख देता है बस, है ना, एक एक शब्द को ओमिट कर देता है, छोड़ देता है, तो उसको किस प्रकार का डिसेबिलिटी हो सकता है, लोकोमोटर या विजुअल इम्पेयरमेंट या स्पीच इम्पेयरमेंट या लर्निंग डिसेबिलिटी, किस प्रकार का डिसेबिलिटी हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना, लर्निंग अच्छे से लर्न नहीं किया है वो, अच्छे से नहीं सीख पाया है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है उसे, ठीक है, लोकोमोटर नहीं हो सकता, विजुअल मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्पीच क्योंकि वो बोल नहीं रहा है तो स्पीच वाला तो आ ही नहीं सकता, मतलब उसका है लर्निंग डिसेबिलिटी, वह अच्छे से नहीं सीखा है। अगला क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग रिमेडियल टीचिंग द टीचर शुड, मतलब रिमेडियल टीचिंग स्टार्ट करने के पहले टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब कि है ना उसका सुधार करने के लिए, है ना, रिमेडी मतलब उपचारात्मक शिक्षा देने से पहले, स्टार्ट करने से पहले टीचर को क्या तैयारी करना चाहिए, टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स एरियाज ऑफ वीकनेस, स्टूडेंट के वीकनेस को पहचानना चाहिए, यही तो है ना, उसके किस किस जगह पर वो वीकनेस वीक है उसी को आप जब पहचान करेंगे उसके बाद तो उसका रिमेडी बताएंगे ना, जैसे डायग्नोसिस पहले किया जाता है, ठीक है, बीमारी का लक्षण के आधार पर बीमारी का पता लगाया जाता है, अगर आपको बीमारी पता है तो आप उसके अनुसार उपचार करेंगे, तो उपचारात्मक शिक्षा करने के लिए पहले उसका वीकनेस को फाइंड करना होता है,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 88 है ना। स्कीमिंग इज स्कीमिंग, स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग मतलब स्कीम करना, मतलब बोलना सब धीरे धीरे बोलना है ना, भुनभुनाने टाइप का, भिन भिनाने टाइप का, स्कीमिंग है ना। तो क्या है यहाँ पर? क्विकली रनिंग वंस आइज ओवर अ टेक्स्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ, है ना। मतलब कि जल्दी से, मतलब अपना नज़र दौड़ाना जिसको बोला जाता है ना, वंस आइज ओवर अ टेक्स्ट, है ना, अपना नज़र दौड़ाना, मतलब मक्खी जैसे भिन भिन आता है ना, तो एकदम तेजी से चल रही है इधर उधर, उस प्रकार से, है ना। तो इसीलिए स्किमिंग मतलब है कि नज़र दौड़ाना, है ना। वंस आइस ओवर टेक्स्ट, टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट है ना, यहाँ पैसेज है ना, टू गेट जी स्टॉप, है ना, उसका झलक मिलना है, इतना जल्दी उसको पढ़ के निकल जाना, है ना। तो 88 का हो गया 1 ए नंबर, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, ए गुड इवैल्यूएशन सिस्टम, एक अच्छा इवैल्यूएशन सिस्टम किसको बोलेंगे? अच्छा परीक्षा प्रणाली या मूल्यांकन पद्धति किसको बोला बोला जाएगा? स्ट्रेसफुल होना चाहिए, एंग्जाइटी फुल होना चाहिए, या इस प्रकार से क्या क्या होना चाहिए? तो देखिए, स्ट्रेसफुल तो होना ही नहीं चाहिए, एंग्जाइटी फुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। टेल्स द स्टूडेंट हु हैव पास्ड एंड हु हैव फेल्ड, तो अच्छा इवैल्यूएशन सिस्टम वो होना चाहिए जो बच्चों को बताए कि तुम पास हो तुम फेल हो, बस यही, यही तो नहीं हो सकता। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये होना चाहिए, ठीक है। वो जो है बच्चों के गलतियों को बताए, ठीक है, और उसको फीडबैक प्रदान करे कि तुमने यहाँ पर ये गलती किया है, अब इसको सुधारो, ठीक है। तो ये अच्छा लर्निंग टीचिंग प्रोसेस बनाए, इसको होना चाहिए ना अच्छा इवैल्यूएशन सिस्टम। मूल्यांकन पद्धति ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को सुधारे, ना कि बस उसको गलती बताते रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन, ग्रामर जो टीचिंग होता है वो मीनिंगफुल कब होता है? देखिए कब होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रामर इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, या रूल्स आर एक्सप्लेन्ड बिफोर कम्युनिकेशन, बात करने के पहले रूल को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ग्रामर इज टॉट डेडिक्टिवली, ये भी नहीं होता, ठीक है। ग्रामर इज टॉट फर्स्ट एंड लैंग्वेज इज टॉट लेटर, पहले ग्रामर पढ़ाओ फिर लैंग्वेज पढ़ाओ, ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है, पहले बोल के दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर है ग्रामर इज टॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। तो इस पेपर का में इंग्लिश वाला पार्ट में तो इतना ही है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले में सॉल्व करेंगे क्या, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मतलब को जो गणित है और विज्ञान के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।